कहानी की शुरुआत में हम बीमस नाम के एक लालची और चालाक सेल्समैन को देखते हैं। बीमस जानवरों को पकड़कर उनकी नीलामी किया करता है। एक दिन वह गांव वालों से कहता है, फसल बोने के दिन शुरू हो चुके हैं और तुम्हारे जो जानवर हैं वो बेअक्ल, कमजोर और बिल्कुल नाकारा है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी आसान बना देगी। इतना कहकर बीमस सबके सामने अपने साथ लाए हुए थॉरिफेंट प्रजाति के जानवरों को दिखाता है। इन जानवरों की सबसे हैरान कर देने वाली खासियत यह होती है कि ये इंसानों की तरह बात कर सकते थे। बीमस गर्व से कहता है, ये जानवर बेहद ताकतवर हैं और खेतों में तुम्हारे लिए किसी इंसान से कम काम नहीं करेंगे। जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि ये जानवर सच में इंसानों की तरह बोल रहे हैं, सब हैरानी और लालच से भर जाते हैं और तभी नीलामी शुरू हो जाती है। बीमस सबसे पहले एक छोटे से थॉरिफेंट को $800 में एक किसान साइमन को बेच देता है। उस थॉरिफेंट का नाम था मोस्ली। मोस्ली को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाया जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल डर और उदासी से भरा हुआ। वह अपनी माँ को आवाज देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और यहीं मोस्ली का बचपन वहीं छूट जाता है। अब कहानी हमें 25 साल आगे ले जाती है। मोस्ली अब बड़ा हो चुका है। उसकी एक पत्नी है बेला और एक प्यारा सा बेटा रू। हर रोज की तरह मोस्ली सुबह सुबह उठता है, अपना हल तैयार करता है और अपने मालिक साइमन को जगाता है। फिर वह खेत जोतने में लग जाता है। पूरा दिन बिना रुके बिना थके मोस्ली मेहनत करता रहता है। इसी दौरान वहाँ बीमस अपने दो साथियों शंख और ऑली के साथ आ पहुँचता है। फसल न होने वाले दिनों में बीमस दवाइयां बेचने का काम करता था। उसके साथ एक बूढ़ा थॉरिफेंट भी होता है जिसका नाम था टर्पिन। टर्पिन बीम्स के लिए बोझ ढोने का काम करता है। मोस्ली और रू टर्पिन को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ली उसे बचपन से जानता था। बीमस साइमन को अपनी दवाइयां बेचने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन को उस पर शक हो जाता है। वह सख्त लहजे में पूछता है, सच सच बताओ बीमस, तुम यहाँ आखिर लेने क्या आए हो? बीमस मुस्कुराकर कहता है, रू अब काफी बड़ा हो गया है, वो नीलामी के लिए तैयार है। ये सुनते ही साइमन साफ मना कर देता है। तब बीमस चालाकी से कहता है, तुम्हें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रू के बदले तुम्हारे खेत के पास वाली जमीन दे सकता हूँ। मोस्ली तुरंत आगे बढ़कर साइमन को समझाने की कोशिश करता है। वो जमीन बेकार है, वहाँ पत्थर और जड़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन बीमस और उसके साथी साइमन का मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम अपने जानवरों की बातें सुनते हो? यह सुनकर साइमन गुस्से में आ जाता है। वह मोस्ली पर पत्थर फेंकता है। चोट खाकर मोस्ली अंदर चला जाता है। उसी रात बेला मोस्ली को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही मोस्ली की आंखों में खुशी आ जाती है। थकान से टूटे हुए शरीर के साथ वह अपने बिस्तर पर सोने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रू मोस्ली के पास आता है। वह उत्साहित होकर कहता है, मैंने छिपने के लिए एक गुफा ढूंढी है, आपको चलकर वो देखनी चाहिए। मोस्ली मना कर देता है, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बहुत काम है, हम किसी और दिन चलेंगे। लेकिन रू कहता है, मैंने उन गुफाओं में हमारे जैसे चित्र देखे हैं जिनके हाथ इंसानों जैसे हैं। यह सुनकर मोस्ली चौंक जाता है और वह रू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में जुगनू रू के पास आने लगते हैं।